नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। भीषण गर्मी के बीच मासूम बच्चों के कंधों पर लटके बैग का बोझ उन्हें बीमार कर रहा है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने प्राइवेट स्कूलों का जायजा लिया। इस दौरान एलकेजी से कक्षा 10वीं तक के छात्र छात्राओं के बैग का जब वजन तौलकर रियलिटी चेक किया तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल बैग का वजन शासन द्वारा तय किया गया उस वजन से 2 से 3 गुना ज्यादा निकला, जबकि क्लास के हिसाब से स्कूल बैग का वजन तय किया गया है। लेकिन स्कूल अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। एक्सपर्ट बैग के बढ़ते वजन को बच्चों के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हानिकारक बताते हैं, लेकिन स्कूल हैं कि मानते नहीं, जिस वजह से आज बच्चों का बचपन स्कूल बैग के बोझ से दबता जा रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशों के तहत जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके बैग जो है उसका वजन निर्धारित किया गया है। विशेषकर कक्षा 5वीं तक पढ़ने वाले बच्चों का वजन 2.5 किलो से ज़्यादा नहीं किया जा सकता। न्यूज़ 24 की हमारी टीम ग्वालियर के अमर भारती पब्लिक स्कूल पहुंची है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे? थर्ड क्लास में जी। हम रियलिटी चेक कर रहे हैं। हमारे पास वेट लेने के लिए मशीन है। मैं चाहूँगा कि ये बैग आप इस पर थोड़ा टांगिए। इसका बैग चेक करना चाहते हैं कि बैग का कितना वजन जा रहा है जो बच्चों के कंधों पर बोझ के रूप में आ रहा है। इस बैग का वजन देखिए, बैग का वजन है 7 किलो। आप अंदाजा लगाइए ये कौन सी क्लास का बच्चा है आपके? थर्ड क्लास का। क्या नाम है? योगेंद्र। योगेंद्र कौन? योगेंद्र आप हो? ये बैग आप लटकाते हो तो वजन लगता है क्या? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? थर्ड क्लास में है। अब इस बैग का भी अपन रियलिटी चेक करते हैं कि इस बैग का वजन कितना जा रहा है। इस बैग का वजन लगभग 4 किलो के आसपास है। और जैसा कि मैंने जिक्र किया आपसे कि 5वीं तक के बच्चों की बैग का वजन मैक्स टू मैक्स जो है 2.5 किलो होना चाहिए, लेकिन ये 4 किलो के करीब पहुंच रहा है। बात जब आती है कि बैग के अंदर आखिर क्या है, बैग के अंदर जो है वो कॉपी किताबें ही रहती हैं। ये देखिए, ये लगभग 2.5 किलो के आसपास पहुंच रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? फर्स्ट क्लास में। जबकि इस बैग का वजन जो है लगभग 2 किलो के आसपास होना चाहिए। लेकिन देखिए आप, इस बैग को हम रियलिटी चेक में चेक कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये बैग में वजन किस चीज़ का रहता है? सब किताबें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। वजन बच्चे छोटे हैं, इन्हें थोड़ी कमर में और उठाने में दिक्कत तो आती है। हाँ। घर पे जाके कभी बताते हैं कि क्या क्या परेशानी आती है? अरे मैं थक गई, मैं ऐसा हो गया, ये बताते हैं बच्चे हैं। हाँ। ये देखिए, काव्या के बैग का वजन जो है लगभग 6 किलो के आसपास पहुंचने वाला है। और आप इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं, जो देश के भविष्य हैं ये नौनिहाल, इनके कंधों पर शिक्षा हासिल करने का जज्बा जरूर है, लेकिन उसका बोझ भी जो है वो इनके कंधों पर नजर आता है। कि तो जरूरी है और इसलिए हम पढ़ने भेजते हैं, लेकिन जरूरी, लेकिन वजन हल्का होना चाहिए। कभी स्कूल के टीचर से या प्रिंसिपल से कभी चर्चा की इस चीज़ को लेकर आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं की है। चूँकि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने मुहिम छेड़ी है कि बच्चों के कंधों पर जो बोझ है वो कम हो, क्योंकि बहुत सर्वाइकल और कई सारी परेशानियां बच्चों को कम उम्र में आ रही हैं। हाँ, तो अब करेंगे। अभी तक हमको इसका ज्ञान नहीं था कि बहुत बोझ वजन हो रहा था, बच्चों पे लेने आना पड़ता है स्वयं। लेकिन ये सब समस्या हल होना चाहिए। 4th क्लास में पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? वंश परिहार। वंश परिहार। वंश के बैग का भी वजन चेक कर लेते हैं। भाई साहब, चाहूँगा कि आप इस वंश के बैग को जो है वो आप इस पे हैंग करिए। ये देखिए, वंश के बैग का वजन ये लगभग 6 किलो पे पहुंच गया है। वंश के बैग का वजन 2.5 किलो से ज़्यादा वजन जो है इसका नहीं होना चाहिए, लेकिन तस्वीर हैरान करने वाली है। और साफ तौर पर सरकार के निर्देश हैं और देश के राज्यों में, विशेषकर मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल है। सीधे तौर पर देखा जाए तो अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर जिनके कंधों पर इस नियम का पालन करने की जिम्मेदारी है, क्या वो इस नियम का पालन करवा पा रहे हैं? यहाँ तक कि पेरेंट्स जो है वो गुहार लगाते हैं बच्चों के कंधों से इस बोझ को कम करने के लिए। ऐसे में देखना होगा कि हमारे द्वारा छेड़ी गई इस मुहिम के बाद जिम्मेदार किस तरह से हरकत में आते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 ग्वालियर। मध्य प्रदेश शासन ने तमाम स्कूलों के बच्चों को लेकर, उनके बैग के वजन को लेकर नियम कायदे बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो स्कूलों में अगर लगातार बच्चों के नियमों की अनदेखी हो रही है, बच्चों का बैग जो है वो कई किलो, कई जो मानक पैमाना है उनसे ज़्यादा है उनका बच्चों का वजन। ये देखिए
ये बैग मैं लिया हूँ, कम से कम 10 किलो का ये बैग है बच्चों का। आपका नाम क्या है बेटा? आरुष। कौन सी क्लास में है आप? 4th। कुछ आपको अंदाजा है कितने किलो का होगा ये बैग? 5 kg के ऊपर 5 होगा। kg के ऊपर है ना? हाँ। पूरी बुक्स लेके आते हो? जो जिसका पीरियड है वो लेके आता हूँ। वो लेके आते हैं। देखिए फिर भी 10 kg का वजन है, ज़्यादा बैग है। और मैं आपको बता दूं कि नियम के तहत क्लास 4 से 5 तक जो है वो 1.5 से 2.5 किलो का बस्ता होना चाहिए, लेकिन उससे 3 गुना ज़्यादा ये बच्चा बैग उठा रहा है। ये बच्चों के बैग का वजन कितना होता होगा अंदाजन? मैक्सिमम ये तीसरी चौथी क्लास के रहते हैं 7 से 8 किलो। 8 किलो। हाँ वजन, जैसे ईंटें रख दी हुए आपने खींची हैं। हाँ हाँ कम से कितने कम भारी होते हैं? इतने भारी होते हैं। या जैसे सीढ़ी चढ़ना और उतरना, सेकंड मंजिल आना जाना बड़ा तकलीफ हो जाता है बच्चों को। ये देखिए आप 25 किलो का ये बैग मुझे उठाया नहीं जा रहा और ये लेके जा रहे हैं। बेटा कैसे कैरी करते हो आप? बहुत मुश्किल से। तो क्लास टीचर पूरे बुक्स पूरे कॉपी एक साथ मंगवाती हैं क्या? नहीं, मतलब अलग अलग मंगवाती है, पर मोटी मोटी बुक्स होती है तो उसका तो कुछ नहीं है। पर जैसे हर सेम नहीं मंगवाती, पर बहुत मंगवा लेते कुछ कुछ टीचर। सर नियम कायदे बने हैं, इम्प्लीमेंट होता है? नियम के नाम से तो चल ही नहीं रहा। इतना भारी बैग बच्चा उठा के पढ़ेगा कि करेगा क्या? तकलीफ होती है? बच्चों को तकलीफ होती है, हम लोग को लाने में भी। कुछ कहते नहीं आप लोग? अब वो कहते हैं इतनी लग ही रही है कापी किताबें, अब क्या बोलते हैं, हर पीरियड के अनुसार मंगवाना चाहिए। लेकिन कैसे कैरी करता है? बच्चे करते हैं वो स्कूल का जो सब्जेक्ट्स है, जो क्या कहते हैं उसको, अपना पीरियड से उस हिसाब से तो लाना तो पड़ता ही है। ये बस्ता तकरीबन 7 से 8 किलो का है। तकलीफ बेटा, बस्ता भारी लगता है? बस्ता भारी लगता है। यहाँ पर तमाम पहली क्लास से लेकर जो ऊपरी क्लासें हैं उसमें बच्चा किसी का मिनिमम जो है 8 किलो 10 किलो से कम नहीं है, बल्कि 20-25 किलो के बैग जो है वो है। जबकि सरकार का साफ तौर पर गाइडलाइन है कि पहली क्लास से 5वीं क्लास तक जो है बच्चे का वजन जो है बस्ते का वो 3 से 4 किलो होना चाहिए, लेकिन इससे 3 गुना जो है यहाँ पर ज़्यादा वजन बच्चे जो है वो ढो रहे हैं। ऐसे में समझिए कि उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास और जो दबाव पढ़ाई का जो कम करने की बात हो रही थी वो कैसे फुलफिल हो पाएगा। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमारिंदर। बच्चों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कई गाइडलाइन बनाई गई है, खासकर बच्चों के जो बैग रहते हैं उसको लेकर क्लास के हिसाब से गाइडलाइन बनाई गई है कि अगर आपका बच्चा पहली से दूसरी में है तो आपको करीब 2 किलो का वजन का बैग होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आपका बच्चा कक्षा 3 में से 5वीं के बीच में है तो 2.5 किलो का बैग होना चाहिए। इसके अलावा बात की जाए कक्षा 6ठी से 8वीं तक के है तो बच्चे के बैग का वजन होना चाहिए 3 किलो, और इसके अलावा 9वीं से 10वीं के बीच का में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो वजन होना चाहिए बैग का करीब 4.5 किलो। लेकिन बात की जाए तो कई ऐसी तस्वीरें कई बार सामने आ चुके हैं जिससे बच्चों के बैग की बात की जाए उनके वजन ज़्यादा रहते हैं। मैं यहाँ पर रियलिटी चेक करता है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आखिर जो बच्चे हैं वो क्यों परेशान होते हैं, उनके अभिभावक क्यों परेशान होते हैं। दीदी जरा ये कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 1st क्लास में। ये बैग रहना चाहिए नियम अनुसार 2nd में पढ़ते हैं आप। ये बच्चे का वजन, बैग का वजन होना चाहिए 2 किलो 20 ग्राम, और आप देखेंगे ये 2 किलो 20 ग्राम की जगह पर बैग हो रहा है करीब 3.5 किलो का, यानी 2 गुने के करीब यहाँ पर बैग होता हुआ नजर आ रहा है। इस बैग जो रहना चाहिए वो 2 किलो 20 ग्राम रहना चाहिए, लेकिन ये भी करीब 3.5 किलो के आसपास का, यानी ये भी काफ़ी वजन का है। और हमने कई तस्वीर ऐसी भी देखी जहाँ पर जो बच्चे हैं उनके परिजन खुद बैग उठाते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। कोई दिक्कत आती है? बच्चे बैग भारी रहता है? भारी रहता है? हाँ। हल्का होना चाहिए। जो नियम है जैसे इस बैग के जो वजन रहना चाहिए वो 2 किलो रहना, लेकिन यहाँ पे 4-4 किलो। तो बच्चों को तो दिक्कत तो आती होगी थोड़ी बहुत? आती है, बच्चे ले जाते हैं, चलते बोले कि तो आएंगे, रोज ले जाएंगे, कुछ घर पे भी रख देते निकाल के। हाँ। और कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी सी वजन तो ज्यादा रहता है बैग का। नहीं मार भैया। तो ये देख सकते हैं नियम क्या कहता है। पालक संघ के भी लोग हैं मेरे साथ। सर क्या कहेंगे, नियमों की तो पूरे ये कह सकते हैं कि अवहेलना हो रही है यहाँ पे। देखिए, शिक्षा विभाग में हर नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप ये देखिए, वजन जो है 1 किलो का, एक कक्षा 1 का 1.5 किलो से अधिकतम 10वीं तक 4.5 किलो होना चाहिए, लेकिन आपको ऐसा एक भी बैग नहीं मिलेगा जो 1.5 किलो या 1.5 किलो से कम हो। हर जो है 3 किलो 3.5 किलो, बच्चों की कमर तोड़ के रख दी है। देखिएगा कमर झुक जाती है बच्चों के, बच्चे परेशान होते रहते हैं। कब तक हम इस चीज़ को सहते रहेंगे?
तो ये देख सकते हैं यहाँ पर पालक संघ भी सीधे तौर पर इसको लेकर विरोध कर रहा है। रियलिटी चेक में ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे पहली की बात करें, दूसरी कक्षा की बात करें। यहाँ पर जो बैग का वजन दिया गया है, जैसे पहली से दूसरी की बात करें तो 2 किलो 20 ग्राम। इसके अलावा हम 9वीं 10वीं की बात करें या फिर हम तीसरी से 5वीं तक के बच्चों की बात करें तो सबका क्राइटेरिया बैग के वजन का तय। अभिभावक परेशान होते हुए नजर आते हैं। बैग का वजन इतना हो जाता है कि अभिभावकों को बच्चों का बैग उठाना पड़ता है और वही तस्वीर हमने यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी में भी देखने को मिली है। कैमरामैन विजय के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले बच्चों के स्कूल बैग इतने ज़्यादा भारी हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें स्पाइन की प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है। स्कूल पहुंच रहे हैं माता पिता, बच्चों के स्कूल बैग को हाथ में लेकर उनको जाना पड़ता है क्योंकि स्कूल बैग में जो वेट होता है वो काफ़ी वेट होता है, उसके कारण बच्चों के स्पाइन की प्रॉब्लम्स भी होती है। कितना भारी बैग है आपका? बहुत ज़्यादा भारी बैग है। कभी रात में दर्द होता है कमर में? नहीं, बहुत कम होता है। सर कैसे देखते हैं इतना भारी बैग है बच्चों के लिए, कितना इश्यूज होते हैं इसमें? मैं भी स्कूल गया लेकिन मैंने तो कभी इतना भारी बैग नहीं लिया। और अभी मेरे ख्याल से ये 10 केजी से ऊपर ही होगा। बच्चे का वजन 22-23 केजी और ये 12-13 केजी का बैग, तो बैग तो बहुत भारी है। जब जिस डे पे जो बुक्स की रिक्वायरमेंट है उस दिन वो बुक्स लाया जाए तो मेरे ख्याल से वो एक सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन अगर सारी बुक्स अगर बच्चे लेके आएंगे तो वो तो बहुत भारी हो जाता है। कि माता पिता जो है वो अपने कंधों पर टांग के जा रहे हैं। क्या लग रहा है कितना भारी बैग है? बैग तो भारी है साहब। को सरकार को भी विचार करना चाहिए इस बैग को लेकर। विचार तो करना चाहिए साहब। बच्चों का बैग कहीं ना कहीं स्पाइन की प्रॉब्लम्स जो है बच्चों में प्रॉब्लम है और बच्चों को ऊपर तक भी जाना पड़ता है। 3री मंजिल पे क्लासेस है तो वहाँ तक भी जाना पड़ता है बच्चों को उठा के। कितना भारी है आपका स्कूल बैग? बहुत भारी है। कितनी दिक्कत आती है जब ऊपर चढ़ते हो आप इसको लेकर? आती है थोड़ी दिक्कत होते हैं। क्या लग रहा है कि किस तरीके से इसमें चेंजेस सरकार को करना चाहिए? ये लगता है कि सारे सब्जेक्ट को ऐसे डिवाइड करना चाहिए बच्चों के लिए कि वो स्कूल्स में बुक्स रहें उनकी, और उसके बाद पर डेट जो रहते बच्चों के सब्जेक्ट डिवाइड कर देना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS जो भी है। किसी दिन मैथ्स ले लिया, किसी दिन इंग्लिश, किसी दिन EVS, पर डेट्स के हिसाब से डिवाइड करेंगे। बच्चे शिकायत तो ज़्यादा करते हैं बैग भारी है, उनके इश्यूज कभी कभी होता है। जिस दिन इन लोगों को ज़्यादा बुक्स मोटी मोटी रहती हैं उनको ले जाना पड़ता है तो होता है। बताया बच्चों ने शिकायत कही है कि कमर में दर्द होता है, उनको कंधों में दर्द होता है, स्पाइन की प्रॉब्लम्स आने लगती है। वो जिस दिन जैसे गेम्स होते हैं, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ जिस दिन ज़्यादा हो जाती है, कभी उनको किसी फ्लोर चढ़ना होता है, उस दिन बोलते हैं कि मम्मा कंधा दुख रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम्स तो होती हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चे जो है वो भी यहाँ पर है। बेटा कितना भारी बैग है स्कूल बैग आपका? थोड़ा सा लगता है, वेट लगता है उसको उठाने में, वजन लगता है? थोड़ा थोड़ा लगता है। थोड़ा थोड़ा लगता है। कंधे दर्द करते हैं? नहीं करते, बस थोड़े बहुत करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। स्पाइन की प्रॉब्लम जो है डॉक्टर्स भी कहते हैं कि उनको आ सकती है। 3री मंजिल तक बच्चे जो है भारी बैग लेकर जाते हैं और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर पेरेंट्स का भी ये मानना है कि सब्जेक्ट के हिसाब से ही अगर उनकी बुक्स को मंगवाया जाए तो कहीं ना कहीं उनका बोझ हल्का होगा। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। तो आपने इस रिपोर्ट को देखा, बच्चों से बातचीत भी की तो उन्होंने बताया कि समस्या है लेकिन ध्यान नहीं देता कोई। नियम है, कोई मानता नहीं इन नियमों को। परेशान होना पड़ता है इन बच्चों को। आज इसी पर बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बैग के बोझ की वजह से बच्चों पर इसका कितना असर पड़ रहा है और जो पेरेंट्स हैं उन्हें किस तरह से इस पर ध्यान देना चाहिए। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर आयुषी वर्मा हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर आयुषी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। डॉक्टर आयुषी, ये चर्चा काफी समय से चल रही है बच्चों के बैग के बोझ को लेकर, लेकिन ये चर्चा भी खत्म नहीं हुई। हर बार हम इसको लेकर सवाल उठाते हैं। शिक्षण व्यवस्था ऐसी बना दी गई है कि बच्चों को मजबूरन इतना भारी बैग लेकर जाना पड़ता है। जी, इतना हैवी लोड अगर बच्चे इतने यंग एज में ही उठाएंगे तो अभी से प्रॉब्लम तो छोड़ो, आगे जाके जब वो अपने कॉलेज ईयर्स में आएंगे तो उसमें जाके वो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो इतनी हैवी लोड से उनके बैक पे इतना कंप्रेशन पड़ता है जिसकी वजह से सारी नर्व उनकी कंप्रेस हो जाती है
पूरा लोड बैक पे और नीज पर जाता है, जिसकी वजह से आगे चलते चलते अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ये सब और यंग एज में आजकल हमें देखने को मिल रही है। हम देखते हैं कि बच्चों में बहुत जल्दी थकान की समस्या होती है। बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं तो कहते हैं बहुत ज़्यादा भारी बैग है, जब स्कूल से वापस लौटते हैं तो माँ से कहते हैं माँ मैं थक गया आज। अब ऐसे वो तमाम एक्टिविटी, जैसे खेल की एक्टिविटी शाम को बच्चे खेलते हैं, वो कर ही नहीं पाते। ऐसे उनका शेड्यूल बिगड़ जाता है और दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। किस तरह की दिक्कतें होती हैं, पीठ दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, किस तरह की दिक्कतें बच्चों को हो सकती हैं इसको लेकर? जी, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब इतना हैवी लोड लेकर एक बच्चा चल रहा है तो ऑब्वियसली सबसे पहले उसके पोस्चर पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि हम इतना हैवी लोड लेकर अगर अपने कंधे पर चढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमारा फॉरवर्ड नेक पोस्चर हो जाएगा, नेक ऐसे आगे आ जाती है, जिसकी वजह से नेक में सबसे पहले पेन आना स्टार्ट होता है। धीरे धीरे वो पेन बढ़ते बढ़ते हमारी बैक तक पहुंच जाता है। जब हैवी लोड लेकर बच्चों को सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं या उतरनी पड़ती हैं तो उससे लंग्स में वो जल्दी थक जाते हैं, लंग्स प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिसकी वजह से वो लोग जल्दी थक जाते हैं और बाहर खेलने जाने का उनका मन नहीं करता। फिर वो लोग घर में बैठ के क्या करते हैं और फोन चलाते हैं और फिर उसकी वजह से और नेक में प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से वो पेन बढ़ता ही रहता है। तो इसका कोई सोल्यूशन तो स्कूल वगैरह को या फिर एजुकेशन सिस्टम को निकालना ही चाहिए ऑब्वियसली, कि इनका जो लोड है वो कम हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल तो इतना डिजिटल जब एजुकेशन चल ही रहा है तो ऑडियो वीडियो से वैसे भी बच्चा ज्यादा समझता है। तो या तो प्रॉपर टाइम टेबल हो जाए या फिर बैग्स को ऐसे मॉडिफाई कर दिया जाए ब्रॉड स्ट्रैप के साथ, जिसकी वजह से बच्चों को इजी हो वो लोड कैरी। डॉक्टर आयुषी, चूंकि पीठ में दर्द होना ये आम बात हो गई है, सिर में भी दर्द होने लगा बच्चों को, अब ये मानो कॉमन हो चला है, और ऐसे में बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। माँ बाप जो है वो सोचते हैं कि उनके बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बल्कि वो इस बात को बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे कि उनके बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा लो होता जा रहा है। जी, मैं इस बात पे कहना चाहती हूँ कि जब ऑब्वियसली आप लोग इतना थके हुए होंगे ना, आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है, मेंटली आप स्कूल में इतना पढ़ के आ रहे हैं, अपना मेंटल फिजिकल सब एग्जॉस्ट हो चुका है जब पूरा, तो उसके बाद भी अगर आप उसको और अपनी बॉडी को ओवर यूज करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको इन रिजल्ट पेन ही देगा। तो जिसकी वजह से आपको और हेडेक होगा, बच्चों की आई साइट वीक हो जाती है और भी ज्यादा, क्योंकि जब फिजिकल बॉडी साथ नहीं दे रहा, पूरा मेंटल ही आपको वर्क करना पड़ रहा है, तो और हमारी नर्व्स जो है वो डैमेज होती है, जिसकी वजह से आइज पर स्ट्रेन पड़ता है और आइज पर स्ट्रेन पड़ता है तो उसकी वजह से डायरेक्टली हमें हेडेक वगैरह, दीज आर वेरी कॉमन। बहुत कम समय में बच्चों को चश्मा लग जाना, उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाना है, ये भी हमने देखा, और बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत कम एज में चश्मा लगाने लगते हैं। और ऐसे में अगर हम समझें, अगर बात करें क्लास 10 तक की, क्योंकि 10 साल बच्चों को इस भारी बैग को उठाना ही पड़ेगा, तो आने वाले एज में यानी कि जब वो उम्र 30 में पहुंचेंगे, 35 में पहुंचेंगे, किस तरह की दिक्कतें उनमें देखने को मिल सकती हैं? फिर अभी हम देख ही रहे हैं आजकल के भी जो 30s वाले बच्चे हैं उनमें भी ये सब प्रॉब्लम आ गई है। अभी से ही बैक पेन की प्रॉब्लम जो कि पहले 50s में जाकर होती थी, वो अभी से ही आने लग गई है। क्यों? क्योंकि वो लोग भी अभी अपने बचपन में इतना हैवी लोड लेकर जब चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जैसे हमारे नेक से शुरू होता है पेन, ऑब्वियसली फॉरवर्ड नेक पोस्चर होगा। बच्चा स्कूल में जब लिखता है, देखता है, तो वो ऐसे ही करके लिखता है, देखता है, तो उसकी वजह से ये कॉन्स्टेंटली एक ही पोजीशन पर रहती है। हमारी नेक की मसल्स बहुत टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ऐसे कंप्रेस हो जाती है, हमें बैंड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, अपर बॉडी पेन, लोअर बैक पेन, वो सब स्टार्ट हो जाता है। जब ये एग्जैजरेट हो जाता है तो उसकी वजह से शियाटिका की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आगे चल के लोगों को देखनी पड़ती है। जैसे कि डेस्क जॉब में कोई गया जिसको पूरे दिन बैठ के कंप्यूटर पे काम करना है, शुरू से ही उसकी नेक की प्रॉब्लम्स है और उसको अभी भी बैठ के ही काम करना है पूरे टाइम, विदाउट कोई स्ट्रेचिंग करे, कुछ भी करे, अगर वो लगातार वही काम कर रहा है, तो शियाटिका की प्रॉब्लम इज वेरी कॉमन नाउ अ डेज, जिसमें क्या होता है, हमारी नर्व जो है वो दब जाती है, कंप्रेस हो जाती है, जिसका दर्द पीठ से लेकर हमारे पूरे पैर तक आता है, पूरा झंझनाहट लगती है, सब लगता है।
तो ये बहुत ही यंग एज में हमें यानी देखने कि को आजकल मिल रहा है। हम समझते हैं, पेरेंट्स समझते हैं कि वो अपने बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं स्कूल भेजकर, लेकिन वो इस बात से वाकिफ नहीं है बहुत अच्छे से कि उनका जो भविष्य है, जो उनकी सेहत है, वो आगे आने वाले समय के लिए कितनी घातक हो सकती है। क्योंकि डॉक्टर आयुषी, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है जिस तरह से आपने ये चीज़ बताया। हम देखें बच्चों के डाइट को लेकर, क्योंकि आजकल बच्चों की जो छोटे छोटे बच्चे उनकी डाइट है मैगी नूडल्स तक ही लिमिट हो गई, इनकी लिमिटेड हो गई है। अब ऐसे में वो हरी सब्जी से तौबा करते हैं कि वो उन्हें हरी सब्जी नहीं खाना, ऊपर से इतना ज़्यादा बोझ उठाना, होमवर्क बहुत ज़्यादा लोड के साथ वो इतना होमवर्क करते हैं, समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बच्चे ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, स्कूल जाएँ ना जाएँ, तनाव बहुत ज़्यादा उनमें बढ़ जाता है फिर। हाँ जी, तो ऑब्वियसली जब बच्चे वैसे भी नहीं खाते ये ग्रीन वेजिटेबल्स या जो भी है, सबका अलग ही रहता है। आपकी बॉडी वैसे ही थकी हुई है, हाँ। वैसे ही आप इतना वर्क करके आए हैं फिजिकली मेंटली, और ऊपर से आप प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो ये तो और सोने पर सुहागे वाली चीज नहीं होगी कि मतलब आपका पेन बढ़ता ही जाएगा, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी ही उससे। हाँ। वैसे पेरेंट्स बहुत यूज करते हैं अलग अलग तरीके कि कैसे बच्चों को अपने प्रॉपर डाइट दे दें, किसी में भी कुछ भी झोल करके, और पेरेंट्स को ये करना भी चाहिए। प्रॉपर डाइट बहुत जरूरी है। अगर फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है तो उसके साथ पूरी डाइट लेना अच्छे से बच्चों के लिए वो भी बहुत जरूरी है जी। आप कोशिश करें कि अपने बच्चे को प्रोटीन तो दे ही, जिसकी वजह से क्या है कि अगर वो थक भी रहा है तो उस प्रोटीन से उसको एटलीस्ट थोड़ी ताकत मिलेगी, उस दर्द को थोड़ा कम करने की, थोड़ा समझने की, उसकी बॉडी इतना नहीं थकेगी जितना वो थक रही है उस प्रोसेस में। अगर वो ठीक से डाइट भी ले रहा है तो वो डाइट एटलीस्ट उसकी बॉडी को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रही है। ओके। तो प्रॉपर डाइट देना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर आयुषी, हैरानी की बात यह भी है कि इसको लेकर नियम तो है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको इस नियम के बारे में पता ही नहीं था अभी तक। जब हमारे संवाददाता ने उनसे, हमारे सहयोगी ने उनसे पूछा कि ये समस्या होती है, तो उन्होंने खुद कहा हमें इस बारे में कोई ज्ञान ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था, लेकिन हम अपने जो बच्चों के स्कूल हैं वहां पर अब इसको लेकर शिकायत करेंगे। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमल विश्वकर्मा हैं, जो कि अध्यक्ष हैं पालक महासंघ मध्य प्रदेश से। कमल जी, बहुत स्वागत है आपका। कमल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आ रही है आवाज आपकी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, नियम है, कायदे हैं, कानून हैं, बहुत पहले से ये चीजें चली आ रही हैं, सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं, उसके बावजूद भी इन निर्देशों को क्यों नहीं फॉलो किया जाता और बच्चों को इस तरह से बोझ क्यों लेकर जाना पड़ता है? संभव जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को। आपने बच्चों के हितों में जो आज आपने जो मुद्दा उठाया आपके चैनल के माध्यम से, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने संभव भी बिल्कुल सही कहा कि मध्य प्रदेश में कानून तो बने लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है। एक्चुअली मध्य प्रदेश में शिक्षा एक प्रयोगशाला बन गई है। मध्य प्रदेश में जितने भी अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के या शिक्षा विभाग हो, ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। 29 अगस्त 2008 को मध्य प्रदेश सरकार ने नियम और कानून का और बस्ता का ये सारा नियम डाल दिया था कि पहली कक्षा में 1.5 किलो से लेकर 2.25 किलो तक, दूसरी में ऐसे करके मतलब पहली से लेकर 10वीं तक के बच्चों को 2.5 किलो से 4.5 किलो का वजन देना है। लेकिन यहाँ उल्टा है, अगर हमारा बच्चा KG1 में तो उस पर ही 2.5 किलो, और उल्टा मतलब 10-10 किलो, 12-12 किलो, 15-15 किलो तक के बच्चे बैग लेते हैं, जिसके कारण जब बच्चा जाता है बिल्कुल एकदम हेल्थ उसकी सुबह मॉर्निंग बड़ा स्वस्थ दिखता है, और जब स्कूल से आता है, मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ, मेरी बिटिया 10th में पढ़ती है, सुबह जब जाती बड़ी फ्रेशनेस से जाती है, और जैसे ही स्कूल से आती है ड्राइंग रूम में सोफा पे आके बैठेगी और सो जाती है। तो ये सरकार के जो जिम्मेदार व्यक्ति, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी हो, चाहे संचालय के संचालक हो, चाहे अन्य अधिकारी हो, ये सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों की तो वो कंडीशन है कि किसी स्कूल में जाकर इनको ताला नहीं खोलते हैं, तो ऐसे अधिकारियों पर शासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और हमारे बच्चों के साथ शोषण हो रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के अभिभावकों को बोलना चाहूंगा कि आप लोग शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए आवाज उठाइए, नहीं तो हम प्रोटीन की बात करेंगे, कभी हमें A+, कहीं B+, कहीं C+, कहीं D+ हम देते रहेंगे। लेकिन जो मूल मुद्दा है कि मध्य प्रदेश में जब नियम बना हुआ है तो मध्य प्रदेश सरकार का शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन और जिला शिक्षा अधिकारी हमारे बच्चों की रीढ़ की हड्डी बैंड करवाएंगे, क्या करेंगे? या तो फिर अपने पत्रों से त्याग पत्र देना चाहिए जिला शिक्षा अधिकारियों। कमल जी, तकलीफ होती है कि समझते सब है, कहता कोई कुछ नहीं है। बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें नहीं पता ये चीजें।
बच्चों को तो ये थोप दिया जाता है। अभिभावकों के साथ कमल जी, कमल बच्चा जी, तो पैदा हो लेकिन पड़ोस के घर में हो, भगत सिंह तो चाहिए लेकिन दूसरे के घर में हो। बिल्कुल कमल जी, जब बच्चा अपने माता पिता से इस बात को लेकर शिकायत करता है कि माँ मेरा बैग बहुत ज्यादा भारी हो गया, तो दिक्कत यहां आ जाती है कि माता पिता उसके कहते हैं बेटा ये किताबें पढ़ोगे तभी तो तुम डॉक्टर इंजीनियर बनोगे। तो बच्चों को लगता है ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा काम है, इसे हमें डेली करना है, लाना है, ले जाना है। पालक कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स है वही असल जिम्मेदार है इसको लेकर, क्योंकि पालकों ने अभी तक इसको लेकर आवाज नहीं उठाई। संभव जी, हम लगातार पालकों का एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते प्रत्येक जिला और तहसील पर हम लोग आंदोलन धरना से सब कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी बात में 100% नहीं 110% सहमत हूं। अभिभावक गण तो बिल्कुल भी स्कूल प्रशासन के खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहते, जबकि वो इनसे फीस भी ले रहा है, हर तरह की व्यवस्थाएं कर रहा है। उनके सामने में बोलने किस बात का डर है मेरे से ये समझ में नहीं आता है, जबकि स्कूल मैनेजमेंट और जिला शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी मिलकर खूब मलाई खा रहे हैं और हमारे बच्चों की गर्दनों को टेढ़े करने में सहयोग जिला शिक्षा अधिकारियों का होता है। जी डॉक्टर आयुषी, आप बताइए थोड़ा, एक डॉक्टर के साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट भी, आप बच्चों के बारे में किस तरह की तकलीफें होती है आपने इस चीज को भी बताया, थोड़ा आप ये बताइए एज अ पेरेंट्स कि बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों को पेरेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि पेरेंट्स उस चीज को समझें, अपने बच्चों की दुख तकलीफों को वो समझ पाए, क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, सबसे पहले तो उन लोगों को स्कूल वगैरह से जाकर बात करनी चाहिए कि एक प्रॉपर अपना टाइम टेबल बना के बच्चों को दें कि 10 to 15% ही बच्चा अपने जो लोड है वो बैग में लेकर जाए, ठीक है। या फिर जो भी एसोसिएशन ये सब बनी हुई होती है उन लोगों से बात करें कि वो जाकर स्कूल्स वगैरह में बात करें कि टाइम टेबल प्रॉपर हो, या फिर लॉकर रूम हो कि बच्चे अपनी बुक्स वगैरह वहां पर रख सके, ताकि उनको बैग में इतना भारी सामान ना उठाना पड़े और कल अगले दिन आकर वो वही बुक्स को यूज कर सके और फिर वापस अपने लॉकर रूम में रख सके, ठीक है। और पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को ऑब्वियसली अच्छी डाइट दें, उनको प्रॉपर डाइट दें, उन्हें समझाएं कि आपको इतने भारी भारी सामान लेने से, बोझ उठाने से आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते हैं, इनको पढ़ने से बनते हैं। ये नहीं है कि आप इनको उठा के लेके जाएं या कुछ लेके जाएं, नहीं। तो उनको समझना चाहिए ये बात कि या तो उनका बैग हल्का कर दे, या स्कूल में जाके बोलेंगे तो ठीक हो जाएगा। उनको फिजिकल एक्टिविटी की तरफ और ज्यादा बोले कि थोड़ा करे, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी, उनका बैग या तो किसी कैरी बैग में करवा दे या फिर मतलब खुद उठा ले, जैसे भी कर ले, क्योंकि उन्हें भी वैसे प्रॉब्लम ही होगा अगर पेरेंट्स भी इतना भारी बैग उठाएंगे इस एज में, तो ऑब्वियसली उन्हें भी प्रॉब्लम हो सकता है इस एज में, जैसे कि टेनिस एल्बो वगैरह हो जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट बच्चों को थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व रखेंगे तो वो अच्छा है, कि जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह उनकी अगर हो जाएगी तो उससे बच्चों को थोड़ा सा वो रहता है कि इतनी जल्दी वो लोग थकेंगे नहीं, डॉक्टर जैसे कि फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि खुद बच्चों के पास इतना टाइम नहीं रहता है। एक तो वो स्कूल से थके आ रहे आते हैं, थोड़ा उनको सोना है, उसके बाद फिर पढ़ना है, माँ बाप का दबाव घर पे कि बेटा आप पढ़ते नहीं हो, स्कूल में दबाव टीचर का कि आप पढ़ते नहीं हो, आपके कम मार्क्स आते हैं, तो बच्चा यहाँ पर डिप्रेस्ड होने लगता है। फिर ये बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत करती हूँ। बस यही है कि पेरेंट्स को थोड़ा समझना चाहिए कि अपने बच्चे के ऊपर वो तो इतना वो ना दे, बोझ ना दे उन्हें। उनको वैसे ही इतना हैवी बैग लेके स्कूल जाना है, स्कूल में टीचर्स का सुनना है, पूरा पढ़ना है, वहां से एग्जॉस्ट होके आना है। स्कूल में भी फिजिकल एक्टिविटीज होती है, जैसे कि स्पोर्ट्स पीरियड सब होता है, वो सब होती है, पर उनकी वजह से आप सही कह रहे हैं कि उनके पास ताकत ही नहीं बचती है कि वो फिजिकल एक्टिविटी को कैसे टाइम देंगे। उनके लिए तो यही इतनी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है। तो इसके लिए तो यही है कि प्रॉपर डाइट लें या फिर उधर से कोई सॉल्यूशन निकल के आए कि इतना हैवी बैग तो ऑब्वियसली उनको नहीं उठाना चाहिए। कमल जी, चूंकि बात यहाँ पे ये भी हो रही है कि चलो ठीक है इस पर ध्यान दिया जाए, ध्यान कैसे दिया जाए? हो सकता है कि टाइम टेबल को लेकर, हालांकि कई स्कूलों में ऐसा है कि टाइम टेबल है, कोई सब्जेक्ट आज पढ़ा है तो हो सकता है उसकी क्लास 2 दिन नेक्स्ट 2 दिन के बाद लगे। तो ऐसे में क्या लगता है उसके बाद भी बच्चों का जो बैग है वो बोझ कम नहीं होता? क्या ये कोर्स खत्म करने की बहुत ज्यादा जल्दबाजी होती है इसकी वजह से, या फिर स्कूलों में स्टाफ की कमी होती है इसकी वजह से? कमल जी, पॉलिसी 2020 में बनी हुई है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुस्तक लेस पैक करना है, लेकिन क्या है दुर्भाग्य हमारे शिक्षा विभाग का
कानून बने हुए हैं जिस तरह से, जैसे पहली से दूसरी तक उसमें क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन क्या हो रहा है कि एनसीईआरटी की बुकें चलाएं। 1973 में जो पुस्तक का वो बना हुआ है, जो एनसीईआरटी को एससीईआरटी की बुकें चलाना है, लेकिन ये कमीशन का इतना बड़ा खेल हो गया है। आपने जैसे मान लो 3 बुकें लगाना है, 2 बुकें लगाना है, 4 बुक लगाना, पहली से लेकर 12वीं तक का, लेकिन इन लोगों को जो एनसीईआरटी की बुकें तो लगा ही रहे हैं, साथ में उसमें कमीशन वाली जो बुकें हैं, कोई 200 की, कोई 600 की, कोई 700 की, उस चक्कर में जो आज बच्चों पर जो वजन लादा जाता है वो अन्य जाए, वो क्या कह के लादा जाता है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों का गुणवत्ता सही नहीं है, इसलिए हम लोग आज बहुत वो चल रहा है तो दूसरी किताबें पढ़ना जरूरी है, उसमें इतना वो नहीं। जबकि आज आप ये देखिए, कोई भी प्रश्न पत्र आता है, चाहे यूपीएससी हो या कुछ भी हो, चाहे बोर्ड की परीक्षाएं हो, टोटल बुक है एससीईआरटी या एनसीईआरटी से जो अच्छे लेखक और अच्छे गुणवत्ता योग्य विद्वान लोगों से पुस्तक लिखी जाती है, उन बुकों के साथ में जो प्राइवेट का जो खेल चल रहा है हर स्कूल में, और शिक्षा माफिया के साथ, एक्चुअली इसमें बहुत बड़ा शिक्षा माफिया मिला हुआ है। शिक्षा माफिया और स्कूल संचालक मिलकर लूट खसोट करने में लगे हुए हैं और हमारे बच्चों के भविष्य को खराब। और शायद यही लगता है कि अलग अलग पब्लिकेशंस की किताबें बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, उस पर फिर दबाव डाला जाता है, ये पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है, ये किताब पढ़नी है, इस लेखक की पढ़नी है, तो इस वजह से और ज़्यादा बोझ बढ़ जाता है। डॉक्टर आयुषी, आज आप आखिर में क्या मैसेज बच्चों को देना चाहेंगे, जो बच्चे हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं? क्योंकि बच्चे अपनी बात खुलकर नहीं कह पाते, अगर कह पाते हैं तो उनकी कोई सुनता नहीं है। बच्चे ऐसे कंडीशन में क्या करें वो? मैं तो यही उन लोगों को समझाना चाहूंगी कि वैसे भी आजकल टीचर्स सब लोग सुनते हैं, थोड़ा सा कोशिश करें कि अपने पेरेंट्स को बोलने की या कुछ भी समझाने की कोशिश करें, उनको वीडियोस दिखाएं, उनको बताएं कि जाके देखिए कि इन सब से कितनी ज्यादा दिक्कत हो सकती है उन्हें आगे जाकर, जिसकी वजह से लाइफ टाइम तक भी चल सकती है ये प्रॉब्लम उनकी एक्चुअली। तो उनको समझाने की, उनको प्रॉपर्ली समझाएं, दिखाएं कि हमारे साथ इतना अन्याय ना करें, हमें प्रॉपर्ली स्कूल बिना बोझ के भेजे और स्कूल वगैरह में जाके बात करें, अपने पेरेंट्स को समझाएं कि हमें ऑडियो वीडियो के माध्यम से पढ़ाएं। कुल मिलाकर बात यहाँ पर आ जाती है कि इसको लेकर कुछ भी करना होगा तो वो पेरेंट्स को ही करना होगा, और इसको लेकर पेरेंट्स ही जिम्मेदार होंगे। अगर पेरेंट्स जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, उनके बच्चों को ये बोझ उठाना पड़ेगा। डॉक्टर आयुषी बहुत धन्यवाद आपका, और कमल जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।